नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजपथ पर बड़ा योग शिविर लगने वाला है। इससे पहले ही 21 जून की तैयारियों के लिए योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में राजपथ पर योग शिविर के लिए तैयारियां कराई गई। रामदेव के योग शिविर में करीब 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। मंच पर योग कर रहे बाबा रामदेव ने लोगों को योग की महत्वता बताई और कई आसन करके दिखाए। बारिश के बीच भी हजारों लोगों ने शिविर में योग किया। बारिश के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। बाबा रामदेव के साथ मंच पर मुफ्ती शमून काज़मी ने भी योग किया। योग को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध पर काज़मी का कहना है कि योग इस्लाम के खिलाफ नहीं है और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो खुद सालों से योग करते रहे हैं। तो नमाज में भी योग है और कपालभाति, अनुलोम विलोम। देखो, मैं देवबंद में गया, वहां एक बात कही मैंने, भाई आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं है। तो भाई सबके पूर्वज योग करते थे, तो योग करने में अब देखो कासमी जी, जरा श्वास लो और छोड़ो। अब बताओ, श्वास लेने और छोड़ने से इनका मजहब तो नहीं छूट गया ना? ये मुसलमान से हिंदू तो नहीं बन गए? तो भाई सांस लेने और छोड़ने से किसी का मजहब नहीं बदलता है। और मेरे बहुत ही बड़े, मेरे नहीं, इस पूरी दुनिया के मोहसिन, इस पूरी दुनिया के गरीबों के हमदर्द, जिसने तमाम लोग सोचते अपने लिए है, जिसने सारे संसार के गरीबों को, कमजोरों के लिए सोचा और उन गरीब और कमजोरों को सेहतमंद स्वस्थ बनाने के लिए स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अमृतसर के घी मंडी इलाके में स्थित एक शॉल फैक्ट्री में आज सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे फैक्ट्री में पड़ा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। इस संबंध में फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि आग सुबह 6:15 बजे के करीब लगी है। उनके मुताबिक इस समय शॉल का सीजन है और फैक्ट्री में काफ़ी अधिक मात्रा में कच्चा माल और तैयार शॉल थी। उनके मुताबिक नुकसान कितना हुआ है इस बारे में वे अभी कुछ नहीं बता सकते। आग लगने की सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई और 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। 6:15 बजे मतलब कहते अग लगी है। मैं 6:45 बजे घर से मैनू फोन आया कि दवा फैक्ट्री अग लग चुकी है। जिन्नी देर तक मैं फायर ब्रिगेड की गड्डी भी देखी, उपर बकरियां इतने पहुँच चुकी ही, पर जो आया तो देखते काबू पाते पे ही अग बिल्कुल ही सारा कुछ ही अंदर खत्म हो गया। शॉल की फैक्ट्री ही, शॉल प्रोसैसिंग यूनिट सी, पर पता ही नहीं लगा कि अग लगी किसने, पर अंदर सारा बिल्कुल तबाह हो गया। अंदर कारण की अग लगने का कारण पता नहीं लगा लिया। पिछले जी फायर स्टेशन ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ 6-7 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ 6-7 ਗੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਇੱਥੇ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के निवास पर सूरजमुखी की होली जलाई गई। सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू न होने से भारतीय किसान यूनियन ने किसान महापंचायत की। तहसीलदार ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें केंद्र सरकार के आदेश मिलेंगे खरीद शुरू की जाएगी। वहीं शाहबाद थाने के एसएचओ ने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रही है। जब तक केंद्र सरकार अप्रूवल नहीं भेजती है तब तक हरियाणा सरकार खरीद शुरू नहीं करेगी। जैसे हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था और 1 जून से खरीद करने का इन्होंने वादा किया था, उससे सरकार मुकरी
उसके बाद हमने 3 तारीख को प्रदर्शन किया, उसके बाद 6 तारीख को प्रदर्शन किया, उसके बाद 9 तारीख को प्रदर्शन किया और हर बार 2 दिन का 3 दिन का लारेबाजी सरकार करती रही। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्ल्ड लेवल की पॉलिसी शुरू कर दी है वो बिल्कुल किसान के लिए खतरनाक है। उसी की वजह है कि पहले गेहूं में दिक्कत आई, अब सूरजमुखी में दिक्कत आई, आगे धान में दिक्कत आएगी। उसमें बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये किसानों को खेती से बाहर निकालना चाह रही है, लेकिन उसका विकल्प कोई नहीं दे रही। यमुनानगर के तीर्थनगर स्थित एक प्लाई फैक्ट्री में काम करते समय एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक काम करते समय अचानक करंट लगने से इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। इलेक्ट्रीशियन की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और कहा कि फैक्ट्री मालिक पैसे देकर उनका मुंह बंद करा रहा है, जिसको लेकर परिजनों ने सिविल अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परिजनों ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की है। कोई ने फोन किया, कोई इन्होंने हमारे को बताया नहीं, उन्होंने भी आपका बंदा मर गया। जब कंपनी के अंदर बंदा मरा है तो क्यों नहीं घर में को तला दी गई है, क्यों नहीं अपने इंस्पेक्टर को बुलाया गया? अभी तक कोई बात नहीं बता रहे, हमें कोई मारेदार को बात नहीं करे। हमें क्या पता कैसे, हम तो अपने घर बैठे हुए हैं। हमारे को तो बंदा मार के यहाँ फैल दिया उन्होंने। ये क्या करंट लगा, करंट कैसे लगा, क्यों लगा, क्या कारण लगेगा? ये एक कुलवंत सिंह नाम का व्यक्ति जो हमीदा का रहने वाला है और भवानी प्लाईवुड तीर्थनगर वहाँ पे काम करता था इलेक्ट्रिशियन का। कल उसके शॉर्ट लगने से मौत हो गई है। योग दिवस को मनाए जाने को लेकर राजनीति पूरे चरम पर है, जहां कुछ लोग और धर्म समुदाय इस योग दिवस को लेकर आपत्ति कर रहे हैं और किसी एक पार्टी और मजहब से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि योग को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और योग किसी एक पार्टी या धर्म का नहीं है, वह सभी का है। और मोदी सरकार जो योग को लेकर कार्यक्रम कर रही है उसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम योग दिवस को मनाए जाने को लेकर उसका स्वागत करते हैं। योगा के हक में हूँ, मैं खुद योगा करता हूँ। ये कोई राजनीतिक मुहिम नहीं है। योगा जो है ये हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक आदिकाल से एक व्यायाम, शारीरिक व्यायाम, मानसिक व्यायाम का एक साधन है और इसको राजनीतिक रंग देना सही नहीं है। जो भी करना चाहे हमें कोई एतराज़ नहीं है और हमने तो खुद भी प्रोत्साहन किया है। हिमाचल सरकार ने जो है काफ़ी समय से योगा टीचर जो है कई स्कूलों में हमने नियुक्त किया है, काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय से योगा के टीचर जो है वो लगाए गए हैं, सभी स्कूलों में नहीं, बहुत से स्कूलों के अंदर। चंबा के एसएमसी शिक्षक संघ की चंबा इकाई की बैठक का आयोजन चंबा के चौगान में किया गया। बैठक में एसएमसी अध्यापकों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। कुछ स्कूलों में एसएमसी अध्यापकों के स्थान में अनुबंध अध्यापकों की हुई नियुक्ति से चंबा के एसएमसी अध्यापक काफ़ी परेशान हैं। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि वे कम वेतन में स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको हटाकर अनुबंध या अन्य तरीके से नियुक्ति करना उनकी समझ में नहीं आ रहा। एसएमसी अध्यापकों ने प्रदेश सरकार से ऐसी नियुक्तियां ना किए जाने की मांग की है। एसएमसी टीचर यूनियन चंबा की बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य एसएमसी शिक्षकों को जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर चर्चा करना रहा है और सबसे बड़ी समस्या जो एसएमसी टीचरों को इस वक्त आ रही है उसमें से मुख्य एक है कि हमारे जो शिक्षक विभिन्न स्कूलों में
पीरियड के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनमें से कुछ एक शिक्षकों को अभी सरकारी निर्देश के बाद स्कूल से निकाल दिया गया है। 2-3 स्कूलों से एसएमसी टीचर अभी बाहर हुए हैं, उनकी जगह अनुबंधित टीचर ने ज्वाइन किया है, जिससे बाकी स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चंबा की पारंपरिक चंबा चप्पल की कला को युवा कारीगरों तक पहुंचाने व इस कला के अस्तित्व को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाए रखने के लिए चंबा में इन दिनों हिमाचल प्रदेश ग्रामीण अधमित विकास एवं सलाहकार संगठन हिमाचल प्रदेश रेसकोर्स द्वारा राजकीय लेदर तकनीकी अभियंत्रिका महाविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई प्रशिक्षकों को चंबा चप्पल के आधुनिकीकरण पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर चंबा नगर परिषद की अध्यक्ष अनीता ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। ये कार्यक्रम हम चंबा में चंबा चप्पल के ऊपर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया था और ये 3 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा है। और इसमें हमारा है कि जो चंबा चप्पल में जो चल रहा है, जिसका अस्तित्व खत्म होने जा रहा था, उसके हमने एक पहल की है और चंबा चप्पल का अस्तित्व को ख़त्म होने से बचाने के लिए हम लोगों ने, हमारी संस्था ने एक इसमें पहल की है। हम ये चाहते हैं कि जो चंबा चप्पल है, जो चल रहा है काम, उसको अपग्रेडेशन के लिए, उसका काम बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसमें एक शुरुआत की है और आने वाले टाइम में ये कार्यक्रम जो लगातार चलते रहेंगे। ये कार्यक्रम हम चंबा में उत्तर भारत के पहाड़ी शहर शिमला में डॉग शो का आयोजन किया गया। यह डॉग शो शिमला क्रॉस उत्सव का एक हिस्सा था, जो जून महीने के दूसरे शनिवार पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है। हिमाचल की पुलिस डॉग दस्ते ने यहां डॉग के हुनर दिखाए। इस मौके पर आयोजकों ने कहा कि इस डॉग शो से न केवल पर्यटकों का मनोरंजन किया गया, बल्कि इसके अलावा पशु और पर्यटकों के बारे में नागरिकों के बीच रुचि जगाना भी इसका मकसद है। हैंडलर दीप शर्मा जी, अब बारी है सीजर की, प्लीज तालियां सीजर के लिए। डॉग शो है वो इसलिए है कि डॉग लवर्स भी सोसाइटी समाज में होते हैं और हमें अपने जानवरों के प्रति प्यार और उनकी ट्रेनिंग और वो हमारे लिए समाज के लिए कितने लाभदायक है। हर पशु, हर एनिमल जो है वो उसका अपना महत्व है, एक चेन है, नेचर की चेन है। इसी सब को देखते हुए हमने ये भी कोशिश की है कि जो डॉग लवर्स हैं वो आएँ और देखें और उनके कर्तव्य भी देखें। और ये तो सर अलग से ही था, मतलब ऐसा डॉग शो तो नहीं देखा है। इनफैक्ट जब आ रहे थे तो बच्चे लोग बोल रहे थे कि हम करेंगे क्या 3 घंटे 4 घंटे, तो पुलिस वालों ने और रेड क्रॉस ने मिलकर काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है, जिसको देख के काफ़ी प्रसन्नता हुई। और इनफैक्ट बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये। बच्चे लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और पहले भाग रहे थे घर की तरफ, लेकिन डॉग शो तो एक्सीलेंट था मतलब। एंड आई अप्रिशिएट ऑल द गाइज हु हैज ऑर्गेनाइज दिस एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल। थैंक्स अ लॉट। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने श्रीनगर में IS और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डे एंड नाइट न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे संवाददाता आशीष कोहली से एक्सक्लूसिव बातचीत में और क्या कहा डॉक्टर निर्मल सिंह ने, आइए सुनते हैं।
डे एंड नाइट न्यूज़ के साथ आज एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका डे एंड नाइट न्यूज़ में। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब से सरकार बनी है, अगर हम बात करें अलगाववादियों की, तो उनकी भी कुछ गतिविधियां तेज़ हो चुकी हैं। कल की बात करें तो ISIS के भी झंडे दिखे। तो सरकार किस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, ऐसा है कि ठीक है, गतिविधियां तो वो करते रहते थे, शुरू से करते रहते थे, लेकिन प्रॉपर्ली उनसे डील भी किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है। ये ठीक है, मीडिया अटेंशन के लिए कई प्रकार की बातें करते हैं। कभी कोई झंडा आ गया, कभी कुछ आ गया। जब हमें कोई सीरियस बात लगती, बहुत सीरियस बात लगती, जैसे मसरत के वक्त ऐसा हुआ, तो हमने तुरंत कार्रवाई की। ऐसे भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन तुरंत कार्रवाई करके उस पर अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया। आने वाले वक्त में जिस प्रकार के कुछ एलिमेंट्स इस प्रकार की शरारतें कर रहे हैं, इस पर गतिविधि कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई FIR हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। इसलिए इस प्रकार की गतिविधि को हम बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेंगे। सर, जम्मू की भी बात करें तो कुछ खालिस्तान के नारे भी सुनने को मिले और पाकिस्तान के नारे जो हैं दिन ब दिन श्रीनगर में भी सुनने को मिलते हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर स्टेट किस तरह का जो गवर्नमेंट है, किस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर इस प्रकार की गतिविधि को बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये सरकार नहीं स्वीकार करी, ये स्पष्ट है। और ये हम शब्दों में नहीं कह रहे, हमने जो है एक्शन द्वारा अपने उसको साबित भी किया है। ठीक है, जम्मू में भी एक कोशिश हुई है और उसको जो पहली प्राथमिकता थी कि सभी सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए। नहीं तो क्या था कि ये जिस प्रकार का उनका जो है एक जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र था, वो कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन जो एंटी नेशनल जो एक्ट हुआ है, जो सारा हुआ है, उसकी इंक्वायरी भी हो रही है और समय आने के ऊपर कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, जो भी इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। सर, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे टेन्योर में ये कुछ गतिविधियां कम हो गई थी और जब से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर स्टेट में भी आई है गठबंधन में, तो ये गतिविधियां भी बढ़ी हैं। और उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि एक यू टर्न गवर्नमेंट है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसे कांग्रेस इस प्रकार की बात कोई करे तो बड़ा जो है एक मजाक की बात है। मैं कहूँगा, जम्मू में जो हुआ, कांग्रेस के नेता तो उसको जो है उस पर तो तेल छिड़कने की बात कर रहे थे। ये जो लोग हैं, आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए जो यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन बाकी हैं, इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के जो नेता उसको फ्लेयर अप कर रहे थे। सरकार जो है उमर अब्दुल्ला साहब को उस सारे में आके इसको जो है संभालने की बात करनी चाहिए थी। वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, अभी भी जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन उसको फ्लेयर अप करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि बीजेपी PDP की सरकार आने के बाद ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हर चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जाता है और राजनीतिक रोटियां सेकने की ये प्रयास में रहते हैं, लेकिन लोग इनकी बात सुन नहीं रहे। और अल्टीमेटली जिस प्रकार से इनको पहले रिजेक्ट किया है, आने वाले वक्त में चाहे वो अलगाववादी हैं, चाहे इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित देते हैं, उनका कहीं भी जो है लोग स्वीकार नहीं करने वाले। लेकिन सरकार जो है अपना बड़ा फॉर्मली समय के मुताबिक जितना उपयुक्त है उतना एक्शन कर भी रही है और आगे भी करती रहेगी। सर, इन इलेक्शंस में भाजपा ने एक हिस्ट्री क्रिएट की जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें जम्मू की, तो क्या जम्मू में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, क्या उन पर खरा उतरी है भाजपा? देखिए, अभी 3 महीने और कुछ दिन हुए, 100 कुछ दिन हुए हैं। तो हमने जितना किया है, हमने पीछे अपने रिपोर्ट कार्ड भी लोगों के सामने रखी थी। जितनी गति से हम चलें, ये सारी जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई या किस प्रकार का वातावरण बना मसरत से लेकर और बाहर का, उसको भी हमने डील किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो तरक्की और तामीर की जो गतिविधि है, उसको बड़ी ज़ोर से हमने बढ़ाया है। ये भी सही है कि हमारे अभी तक तिजोरी में पैसे नहीं आए हैं। पिछली सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार ने इतना मैस क्रिएट किया हुआ था। केंद्र को यूटिलिटी जो सर्टिफिकेट्स दे के और केंद्र से जो पैसा आना था उसके रास्ते भी लगभग जो है इन्होंने बड़े मुश्किल कर दिए थे। लेकिन हमने जो ऐसा आहिस्ता चीज़ें स्ट्रीमलाइन करना शुरू हुई हैं। अभी सड़कें, पानी का, बिजली का, उसको ठीक करना शुरू किया है और बड़े ज़ोर से। इसी के साथ साथ हमने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं,
जैसे जम्मू के में जो आर्टिफिशियल लेक की बात है उसका बड़ी जो है गति से काम हो रहा है। आने वाले वक्त में अगले साल मार्च तक वहाँ पानी आ जाएगा और लोगों को लेक देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से हम जम्मू एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन बने टूरिज़्म के लिए, उसके लिए हम कल पत्नीटॉप जा रहे हैं और पत्नीटॉप जाके चाहे गंडोला की बात है चाहे बाकी बातें हैं वो टूरिज्म से जुड़ती हुई पीडीपी और पत्नीटॉप में क्या किया जा सकता है ऐसा करने वाले हैं। हम रंजीत सागर डैम के ऊपर एक वहाँ पर एसएल वर्ल्ड वालों को हम बनाया था और उनको लगभग ये तय हुआ है कि इस प्रकार का कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ पर खड़ा हो। इसी तरह से तवी के ऊपर साबरमती के तर्ज के ऊपर उसके दोनों किनारों के ऊपर डेवलप किया जाएगा, मुबारक मंडी को डेवलप किया जाएगा। ये सारी जो है बातें हम कर रहे हैं। भद्रवाह को डेवलप किया जाएगा। जिस तरह से कश्मीर में भी जो है उसको जो है टूरिज़्म को प्रोत्साहन करने की बात हम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं। जो बिजली में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और जो है जो मुश्किलातें हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन मुश्किलातों के लिए हम बड़ा ज़ोर शोर से प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमने जो करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, ये हमने सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहे, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है और जो ट्रांसफर्स हो रही हैं बाकी हो रहा है उसी को मद्देनज़र हो रहा है और आगे और भी एक्शंस होंगे। ये सारी बातें हम कर रहे हैं और ये 100 दिन के लगभग अभी सरकार को हुए हैं, उसमें हमने हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर जो बना है, जिसके बावजूद के कांग्रेस के लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कोई इस प्रकार की बात नहीं छोड़ी, जो चाहे वो एम्स को लेके था, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक को लेके था या दूसरी बातों को लेके था, जहाँ ये जो एक अलगाववादी गतिविधि कश्मीर में हो रही है और जम्मू में भी हो, उसमें भी इन्होंने फ्लेयर अप करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। एक बात मैं कहूँगा कि जल्दी ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का तोहफा जो है जम्मू को भी मिलने वाला है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और एक बड़ा पैकेज केंद्र से, प्रधानमंत्री से हमें जम्मू कश्मीर को मिलेगा, जहाँ के जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के लिए जो सैलाब में, जो बाढ़ों में जहाँ हुआ है और बाकी जो चाहे जम्मू के पुंछ का इलाका है, उधमपुर का इलाका है, चाहे कश्मीर में है, वो मिलने वाला है। और जल्दी देखेंगे कि इसमें एक सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी और साल होने तक आप देखेंगे लोगों में एक क्लियर कट मैसेज चला जाएगा कि सरकार काम कर रही है। हमने रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर जो है लगभग हमारा जो दस्तावेज तैयार हो गया है और लोग जो हैं अभी हमने कुछ उसके पॉइंट्स बाहर आए थे, उसके ऊपर भी लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। और अगले 3-4 महीने में जितनी भी पोस्टें हैं उनको हम भरेंगे। ये सारी बातें हम कर रहे हैं और इसके बावजूद के कई प्रकार के ऐसे मौके आए कि लोगों का, और जिस प्रकार से मीडिया में आया, बाकी लोगों ने जो है किया, तो लोगों को जो है उनका अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी, दूसरी तरफ बातों पर हो गई थी। वो फिर से अटेंशन जो है वो फिर जो है डेवलपमेंट के ऊपर आई है और इस प्रकार की गतिविधियों की संभावना आगे भी रह सकती है। वो तो क्योंकि जम्मू कश्मीर है, लगावबाद है और पिछले 67 सालों से ऐसी गतिविधियां हैं, तो 100 दिन में हम उसको सब कुछ ठीक कर लेंगे। प्रश्न है कि हम क्या एक्ट कर रहे नहीं कर रहे, एक्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ये सरकार की स्पष्ट नीति है और बिल्कुल हमने जो है पुख्ता तौर पर ये लोगों को विश्वास हम दे सकते हैं कि इस प्रकार की गतिविधि को, जो एंटी नेशनल की गतिविधि, कोई भी स्थान जो है जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं मिलेगा। साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी से आज हमने खास बातचीत की, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि किसी भी तरह के अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में पनपने नहीं दिया जाएगा। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज़, जम्मू से। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।